हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। आज हम ट्रेंडी वेलवेट सूट को रिक्रिएट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको एकदम फिनिशिंग के साथ रिक्रिएट करा है और इसके और मॉडल के लुक में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके मटेरियल को देख लेते हैं कि ये सूट रिक्रिएट करने के लिए हमने क्या क्या यूज़ करा है। तो हमने यहाँ 2 मीटर्स वेलवेट फैब्रिक लिया है और 2 मीटर से हमने सैटिन फैब्रिक लिया है। ये वाली लेस हमने 2 मीटर से ली है और ये वाली लेस हमने 1 मीटर ली है। इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे और फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 3 इंच पर हम नेक लाइन को मार्क करेंगे और 7 इंच पर शोल्डर को मार्क करेंगे। 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और शोल्डर को नेक लाइन से इस तरह से मिला देंगे। अब हम फ्रंट शोल्डर की मार्किंग करने के लिए इस तरह से 1 इंच पर मार्क करेंगे और 3 इंच पर नेक लाइन को मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट शोल्डर को भी हम 1 इंच डाउन करेंगे और इस तरह से नेक लाइन से शोल्डर को मिला देंगे। 7.25 इंच पर आर्म होल को मार्क करेंगे। 14 इंच पर वेस्ट को मार्क करेंगे और 20.5 इंच पर हिप को मार्क करेंगे। ये सारी मार्किंग आपको अपनी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करनी है, लेकिन अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप सेम इसी तरह से मार्क कर सकते हैं। 9.25 इंच पर बस्ट को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। 8 इंच पर वेस्ट को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। 10 इंच पर हिप को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। इस तरह से सारी मार्किंग को मिला देंगे। 6.5 इंच पर फ्रंट आर्म होल को मार्क करेंगे और इस तरह से आर्म होल को शेप दे देंगे। अब हम आर्म होल को सेंटर को मार्क करेंगे। अब जहाँ हमने सेंटर को मार्क करा वहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब हम बैक आर्म होल के लिए इस तरह से हाफ लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक आर्म होल को भी राउंड शेप दे देंगे। 41 इंच पर लेंथ को मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 10.5 इंच पर बॉटम को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। बॉटम वाले पार्ट को हिप वाले पार्ट से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देंगे और मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है इसलिए हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम वेलवेट फैब्रिक को पिन से इस तरह से सेट कर लेंगे। उस पर लाइनिंग फैब्रिक की जो हमने कटिंग करी थी उसको इस तरह से सेट करने के बाद हमने वेलवेट फैब्रिक को 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इस तरह से वेलवेट वाले फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से लाइनिंग फैब्रिक को रखते हुए हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। गाइस, हमने स्लीव्स पर लाइनिंग को भी अटैच करा है तो उसके लिए हमने 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक को सेट कर लिया है। 17.5 इंच पर लेंथ को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स को राउंड शेप देने के लिए इस तरह से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। 10.5 इंच पर एल्बो को मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स को शेप देने के लिए
1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम इस तरह से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे और इस तरह से 0.75 इंच पर स्लीव्स के फ्रंट पार्ट को शेप देने के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। 6 इंच पर एल्बो को मार्क करेंगे और 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। 5.5 इंच पर स्लीव्स के बॉटम को मार्क करेंगे और 1 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। इस तरह से स्लीव्स को शेप दे देंगे। अब मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर सेट करते हुए मेन फैब्रिक पर भी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को लगाने के लिए हम इस तरह से ग्लू का यूज़ करेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ लगाने के बाद हम इस तरह से फ्रंट शोल्डर और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम नेक को मार्क करेंगे, तो हम यहाँ राउंड नेक को मार्क करेंगे जिसकी विड्थ हमने 3 इंच लिया और लेंथ 5.5 इंच ली है। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पर नेक को पेस्ट करने के बाद इस तरह से राउंड नेक को स्टिच कर लेंगे। 0.75 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। अब हम इस तरह से सेंटर को मार्क कर लेंगे और इसकी लेंथ हमने 11 इंचेस ली है और ये वाली लेस हम इस तरह से रखते हुए इस पर अटैच करेंगे। गाइस, क्योंकि हम ये वाली लेस राउंड नेक पर अटैच करेंगे इसलिए हमने बिना थ्रेड के एक बार इस पर इस तरह से मशीन चला ली है। इससे क्या होगा कि जब हम इसे राउंड नेक पर स्टिच करेंगे तो ये इजीली अटैच हो जाएगी। देखिए, अब हम राउंड नेक पर इस तरह से ये वाली लेस को अटैच कर लेंगे। जब हम सेंटर वाले मार्क पर आ जाएंगे तो इस तरह से एक कॉर्नर बना देंगे और उसके बाद हम ये वाली लेस को इस तरह से स्ट्रेट अटैच करते चले जाएंगे। अब हम इस तरह से इस पर एक स्टिच और लगा लेंगे। बैक नेक को मार्क करेंगे तो हमने उसके लिए 2.75 इंच इसकी विड्थ रखी है और 3.5 इंच इसकी लेंथ ली है। इस तरह से राउंड शेप देंगे और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरह से एक बाय स्ट्रिप लेंगे और बैक नेक को स्टिच कर लेंगे। फिटिंग वाले मार्क को दोनों साइड ट्रेस कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद अब हम इस तरह से बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव्स के बॉटम को इस तरह से फोल्ड कर कर स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स के बॉटम को फोल्ड करने के बाद हम ये वाली लेस को इस तरह से रखते हुए अटैच करेंगे।
ये वाली लेस अटैच करने के बाद अब हम इस तरह से 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम मार्किंग वाले पार्ट पर ये वाली लेस को इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने दोनों लेस को भी अटैच कर लिया और लाइनिंग को भी इस तरह से लगा लिया है। अब हम ये मार्किंग वाले पार्ट को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम इस तरह से रखते हुए स्लीव्स को लगा लेंगे। सो गाइस, ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से ट्रेंडी, वायरल और सेलिब्रिटी इंस्पायर सूट की रिक्रिएशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।